मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के पेश नज़र आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल रहा और अहमियत का हामिल है भी, जब जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से हुकूमती अरकान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं उन्होंने मुलाकातें की हैं और दोनों की जानिब से कोशिश की गई कि मौलाना को आराम किया जाए। और अब ये इत्तलात आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट हाउस की जानिब रवाना हो चुके हैं अपनी रिहाइश गाह से और अब वो वहाँ पहुँच भी चुके हैं। उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत भी की है और आज देखना यह है कि मौलाना फजल रहमान अब करते क्या हैं, क्योंकि मौलाना फजल रहमान के बहुत से कंसर्न्स रहे हैं जब से ये हुकूमत मारज़ वजूद में आई है और आज का दिन उन्होंने बता दिया कि वो सियासी तौर पर कितनी अहमियत के हामिल हैं और कितनी अहमियत रखते हैं। बहुत उनको कोशिश की गई हुकूमती वक्त की जानिब से मनाने की और साथ ही साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं उन्होंने कोशिश की कि वो अपोजिशन का साथ निभाएं, लेकिन मौलाना फजल रहमान के जो कंसर्न्स थे आज उनका दिन है कि वो कंसर्न्स दूर हो सकते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया है क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से ये कहा गया कि जो ड्राफ्ट है वो उनको दिया जाए और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने ये कहा कि जब तक ड्राफ्ट नहीं दिया जा सकता उसको पढ़ेंगे नहीं तो उसके बाद पता नहीं चल पाएगा कि आया उनको वोट करना है या नहीं। इरफान सदोजई जो दिन भर हमें लम्हा बलम्हा अपडेटेड रखे रहे, अभी भी उन्हीं से बात करेंगे। इरफान बताइएगा, मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं, उन्होंने जो सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत की है इसमें उन्होंने क्या कहना था और क्या समझ पाए हैं आप मौलाना की बॉडी लैंग्वेज से कि आया वो वोट करेंगे या नहीं? देखिए, मौलाना फजल रहमान पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं और वो सीधा जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी उनके चैम्बर में इस वक्त मौजूद हैं और मौलाना का पार्लियामेंट हाउस आना इस बात की निशानदेही है कि मतलब वो जो असेंबली में आएंगे, ऐवान में आएंगे और इसके बाद जो इजलास की कार्रवाई है उसका हिस्सा भी बनेंगे और तवक्को यही की जा रही है कि वो जो वोटिंग का अमल है उसमें भी शिरकत करेंगे। अगर मौलाना फजल रहमान ने यानी वोटिंग का हिस्सा नहीं बनना होता तो वो शायद वो पार्लियामेंट हाउस ना आते। अभी वो अब्दुल गफूर हैदरी के चैम्बर में मौजूद है और उसके बाद जो पार्लियामेंट हाउस की जो स्पेशल कमेटी है वहाँ पे खुर्शीद शाह और इसके अलावा जो बाकी मेंबरान है वो इनका शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही लम्हों बाद वो कमेटी में आएंगे और मौलाना फजल रहमान जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात से उनको आगाह करेंगे और कमेटी के मेंबरान भी उनको सुनना चाहेंगे कि मौलाना फजल रहमान ने आखिर इतना इंतजार क्यों करवाया। अगर उनको ब्रीफिंग दे दी गई थी तो इसके बावजूद वो क्या नुकात थे जिनके ऊपर वो मुतमिन नहीं हो रहे थे। अच्छा इरफान, इससे पहले जब आप हमसे बात कर रहे थे तो आपने कहा कि हो सकता है मौलाना ने ब्लफ किया हो क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जब तक ड्राफ्ट उनको नहीं मिलता वो आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या इत्तलात है, मौलाना साहब को ड्राफ्ट थमा दिया गया है? क्योंकि वज़ीर इत्तलात कह रहे थे कि शिकवार डिस्कशन होगी उसके बाद कुछ तय पाएगा। देखिए, मौलाना फजल रहमान जो है वो एक इंतहाई अहम सियासी किरदार है पाकिस्तान की सियासत का और पिछले कुछ अरसे से उन्हें नजरअंदाज किया जाता रहा। जब हुकूमत साजी का मरहला आया या इसके अलावा जब इलेक्शंस थे तो इलेक्शंस में भी वो यही डिमांड कर रहे थे कि उनका जो हल्का है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं, इलेक्शंस को थोड़ा सा आगे कर लिया जाए तो इसमें भी कुछ हर्ज नहीं, लेकिन हुकूमत ने उनसे बातचीत करना भी मुनासिब नहीं समझा। इसके अलावा उन्हें कंसिडर भी नहीं किया किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके बाद जब हुकूमत साजी का मरहला आया तो उसमें भी उनकी जमात को उस तरह से वेट नहीं दिया गया जिस तरह से माजी में दिया जाता रहा। तो इन सारी बातों को लेके मौलाना फजल रहमान बहुत ही नाराज थे और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलाय बनने की जो है फैसला किया और उसके बाद मुल्क भर में दिल से जुलूस किए और हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अच्छा इरफान, ये बताइएगा कि क्यों अभी इतलात ये आ रही है कि कमेटी का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है और इस खुसूसी कमेटी के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली भी मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान इस वक्त असम्बली पहुंच चुके हैं? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं और कमेटी का इजलास इस टाइम शुरू है, लेकिन ये इजलास उस वक्त तक बेमानी रहेगा जब तक मौलाना फजल रहमान नहीं आते, क्योंकि 2 मरतबा इजलास पहले हुआ, उसके बाद तीसरी मरतबा मुख्तसर दौरानिये का इजलास हुआ और अब भी वो इजलास मौलाना फजल रहमान की वजह से ही ताखीर का शिकार है। चूंकि इस इजलास के बाद काबीना की मीटिंग होनी है, फिर उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास होना है, फिर सेनेट का इजलास होना है, तो इस सारी सूरत हाल में जो ताखीर का सबब बने हैं वो मौलाना फजल रहमान है। और इसका मतलब ये है कि इससे पहले जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं स्पेशल कमेटी की उसमें मौलाना फजल रहमान की जो अहमियत थी वो सबसे ज्यादा थी और अगर मौलाना फजल रहमान पहले आ जाते तो शायद नौबत यहाँ तक न पहुंचती। और अभी भी सिर्फ उन्हीं का इंतजार है, उन्हीं से बातचीत की जाएगी, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी, वो जो भी बातें करेंगे तमाम अरकान उनकी बातें सुनेंगे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर मिनवान वो हाँ करेंगे और उसके बाद उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। और मौलाना फजल रहमान भी यही चाह रहे थे कि उन्हें वेट दिया जाए। ब्लफ करने का मकसद ये था कि मौलाना ने उनको शायद, ये मेरा एक अपनी राय है, कि हाँ किया हो और
चूंकि हुकूमत ने जो इतना बड़ा स्टेज सजाया, ये ऐसी सूरत में हो नहीं सकता जब तक उन्हें ये गारंटी न दी गई हो कि उनके साथ तमाम इमरान होंगे। मौलाना जब उनके साथ होंगे तभी 2/3 अक्सरियत हो सकती है। अच्छा इरफान, ये भी बताएगा कि JUIF के जो दीगर अरकान असम्बली और सेनेटर्स है, क्या वो भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ पार्लियामेंट हाउस पहुंचे हैं? बिल्कुल, न सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान की, बाकी जमातों के अरकान भी पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं और तमाम सियासी जमातों ने अपने अरकान को बाउंड किया हुआ है कि वो आज पार्लियामेंट हाउस में मौजूद रहें। चूंकि आज इंतहाई अहम आईनी तरमीम होनी है, तो उसमें वोटिंग का जो अमल है उसमें किसी सूरत भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। एक एक वोट के लिए जाहिर है भागदौड़ हो रही है, जोड़ तोड़ हो रहा है, तमाम सियासी जमातों से राब्ते किए जा रहे हैं, तो एक एक वोट इंतहाई कीमती है। मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा है मियां नवाज शरीफ, वो भी इस्लामाबाद में मौजूद है। कल भी असम्बली का इजलास बुलाया गया था लेकिन मियां नवाज शरीफ नहीं आए थे, जिससे अंदाजा हो गया था कि कल जो है वो आईनी तरमीम नहीं होगी। खुसूसी पार्लियामानी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए मौलाना पहुंच चुके हैं और मौलाना फजलुर रहमान की प्रेजेंस इस वक्त मरकज़े निगाह है। इरफान सदुज़ई हमें अपडेट कर रहे थे, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया।